जय हिंद दोस्तों। आइए आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बेसिक फार्मूला और जो हम न्यूमेरिकल लगाते हैं एबिलिटी टेस्ट की जो टॉपिक्स की, तो उसके लिए हम कौन कौन से फार्मूले यूज करते हैं आज हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं ये पहला फार्मूला जबरदस्त है जो हम कक्षा 7-8 से पढ़ते आए हैं। तो पहला फार्मूला क्या है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर यानी प्रथम पक्ष, बी स्क्वायर यानी द्वितीय पक्ष प्लस 2ab। ठीक है, में गुणा करते हैं। अब बात करते हैं ए माइनस बी के होल स्क्वायर की। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब आइए बात करते हैं एक कोष्टक में ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दूसरे कोष्टक में ये काफ़ी बारी क्वेश्चन दिया हुआ है, डायरेक्ट इसी पर क्वेश्चन न्यूमेरिकल पर ही क्वेश्चन पूछ देते हैं। तो जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये इतना आएगा ही। इसका ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, कैसे है उसको सॉल्व करते हैं हम, सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। तो आइए हम चलते हैं एक और जबरदस्त क्वेश्चन की तरफ। हमारा एक क्वेश्चन है ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का जब होल स्क्वायर करेंगे तो ये आता है 2 कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट और जबरदस्त हमारा फार्मूला क्या है, एक कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है। तो एक कोष्ट में ए प्लस बी और दूसरे कोष्ट में ए माइनस बी। काफ़ी बार ये रिपीटेड क्वेश्चन है, यही चीज़ उठा करके दे देता है और कैंडिडेट जो है काफ़ी गलतियां इसमें कर देते हैं और काफ़ी गलतियां हुई भी हैं। आपकी एक गलती की वजह से आपके सिलेक्शन को आपसे दूरी किया जा रहा है। तो इसीलिए हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सबसे पहले देखते हैं। जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड को सॉल्व करते हैं, उसमें हमें ये फार्मूले सबका इस्तेमाल करना पड़ता है। तो आइए हम चलते हैं अगले और ज़बरदस्त क्वेश्चन की तरफ। जो फार्मूला है इसका, ये फार्मूला है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो यानी प्रथम का स्क्वायर, द्वितीय का स्क्वायर, तृतीय का स्क्वायर, फिर प्लस 2 कोष्टक में प्रथम द्वितीय प्लस द्वितीय तृतीय प्लस तृतीय प्रथम, ऐसे होता है। तो यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कोष्टक में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब चलते हैं अगले और जबरदस्त क्वेश्चन की तरफ, जो काफ़ी बार पूछा जाता है। कभी कभी तो इस पर फार्मूला बेसिस पर क्वेश्चन रख के पूछा जाता है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू पूछता है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का क्या होता है, ए कोष्ट में ए प्लस बी, दूसरे कोष्ट में क्या होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्या होता है ए पी प्लस ए कोष्ट में ए बी, सॉरी ए प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब चलते हैं अगले और जबरदस्त फार्मूले की तरफ। अगला और जबरदस्त फार्मूला क्या है, अगला और जबरदस्त फार्मूला यही है कि अब हम बात करते हैं। अगर क्वेश्चन में दे दिया कि ए क्यू माइनस बी क्यू कैसे सॉल्व किया जाता है, तो एक क्वेश्चन में ए माइनस बी, दूसरे क्वेश्चन में सेम प्लस हो जाता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब बात फार्मूले की करते हैं, तो कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी आ जाए तो कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसको एक क्वेश्चन में करते हैं ए बी प्लस बी प्लस सी, दूसरे क्वेश्चन में करते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ऐसे करेंगे तो होना। यदि क्वेश्चन में जैसे क्वेश्चन दे देता है कि यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू क्या होता है, तो 3abc होता है। आइए चलते हैं अगले और इम्पोर्टेंट फॉर्मूले की। कभी कभी डायरेक्ट दे देता है कि हमें प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या वे संख्या है जिसे हम जिसे गिन सकें, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो प्राकृतिक संख्या है जिसे हम काउंट किया जा सके। हमने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी दे दिया है। अब उसका भी वीडियो में प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। आइए चलते हैं अगले और जबरदस्त क्वेश्चन की तरफ। अब बात करते हैं होल नंबर्स की। होल नंबर्स की तो शून्य के साथ सभी गिनती संख्या होती है। अभी कुछ कैंडिडेट ने कमेंट किया था कि सर क्या जो है जीरो प्राकृतिक संख्या है, तो जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है। जब जीरो जुड़ जाएगा तो 0 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा होल नंबर। क्या हो जाता है, होल नंबर। चलते हैं अगले और जबरदस्त इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ। अभी ये क्वेश्चन देखो दिया था, तो हमने इसको सॉल्यूशन में दिया है कि शून्य एकमात्र ऐसी संख्या है जो प्राकृतिक संख्या नहीं है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या का एक पूर्ण संख्या होता है। क्या होता है, पूर्ण संख्या। अब आते हैं इंटीजर। इंटीजर से तो सभी प्राकृतिक संख्या जो जीरो और संख्याओं का गणना अर्थात 1 2 3 4 5 ये सभी है, जैसे -3 -2 से 1 2 3, तो ये एक 7 जो पूर्णांकों का समुच्चय बनता है उसे कहते हैं। जैसे पॉजिटिव इंटीगर क्या होता है 1 2 3। अब बात करते हैं निगेटिव की, तो -1 2 3, तो ऐसे ही होता है। सभी नकारात्मक पूर्णांकों का जो एक समूह होता है उसी कहते हैं। अब बात करते हैं गैर सकारात्मक गैर नकारात्मक पूर्णांक, ये भी दिया हुआ है कई बार क्वेश्चन। अब आइए चलते हैं अगले। तो इवन नंबर, इवन यानी सम संख्या। सम संख्या क्या किसे कहते हैं, वे संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए, सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 जो 2 से
पूर्णतः कट जाए। अब प्राइम नंबर क्या होता है, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एक से अधिक संख्या को अभाज्य संख्या कहा जाता है। जैसे कौन कौन से है, यदि इसके ठीक दो कारक हों, अर्थात जैसे एक और संख्या को स्वयं को छोड़कर, तो जैसे वो कौन कौन सी संख्या है, 1 से 100 तक की संख्या है, 2 3 5 7 11 13, तो ये सब होते हैं। ये सब कौन सी संख्या होती है, अभी हमने बताया प्राइम नंबर। नेक्स्ट और जबरदस्त क्वेश्चन, दी गई संख्या 100 से अधिक भी हो सकती है। आइए हम चलते हैं अगले और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला की। कभी कभी कंपोजिट नंबर के बारे में पूछ देता है कि कंपोजिट नंबर क्या है। तो कंपोजिट नंबर वे नंबर है जो एक से अधिक संख्याएं अभाज्य नहीं हो सकती, मिश्रित संख्या के रूप में जानी जाती है। तो आइए हम उदाहरण सहित से आपको बताएं कि कौन कौन से उदाहरण थे वे, जैसे 4 6 8 9 10 12। नेक्स्ट और जबरदस्त, एक न तो प्रधान है और न ही समग्र है, ऐसी बार कई बार पूछा हुआ है। दो एकमात्र सम संख्या जो अभाज्य संख्या है, ये भी आया हुआ है। तीसरा इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपको 1 से 100 के बीच जो है 25 अभाज्य संख्याएं हैं। कितनी, 25। कभी कभी रिमाइंडर वाला क्वेश्चन आ जाता है, जैसे शेष आर है, पी को के से विभाजित किया तो शेष आ सकता, तो उसको जो है एक तरीके से, जैसे शेष 58, एक क्वेश्चन ऐसे दिया जाता है ना कि शेष 58 है, एक संख्या इतना है, इसने विभाजित किया जाता है, उसी संख्या को इतने से विभाजित करने पर क्या होगा, तो ऐसे फॉर्मूला होता है। तो चूंकि 57 शेष है और संख्या इतने से विभाजित, तो संख्या इतने इतने हो सकती है, तो n मान करके इसको सॉल्व करते हैं और इसको सॉल्व से हमें मिल जाता है कि वो संख्या क्या है जो दोनों से विभाजित हो जाती है। तो आइए चलते हैं अगले और जबरदस्त पार्ट की। अब दो से कौन सी संख्या कटेंगी, तो दो से संख्या वही कटेंगी जो दो से विभाज्य हो। तो यानी जिसके अंत में इकाई का अंक जो है 0 भी हो सकता है, 2 4 6 8 जो भी हो इकाई के अंक में वो 2 से विभाजित हो सकती है। और बात करते हैं 3 से विभाजित की, तो 3 एक संख्या जो 3 से विभाजित हो जाए या जिनको जोड़ने पर 3 हो जाए, जैसा अब यही संख्या है, अब इसी संख्या को देख लेते हैं। अब ये है 5 9 2, तो इस 3, क्या ये 3 से विभाजित है, 3 2 5 5 8 13 4 13 4 17 2 19 9 28 5 33, तो ये 3 से विभाज्य हो जाएगी। यानी कि जिसको जोड़ने पर 3 से 3 का भाग चला जाएगा, जिसको हम जनरली भाषा में कहते हैं। चलो 5 की संख्या से कटने का नियम यही है कि एक संख्या जो 5 वही संख्या कटेगी जिसका इकाई अंक 0 और या 5 हो। तो इस प्रकार से वो संख्या जो है 5 से डिजिबल है। नेक्स्ट और जबरदस्त क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब 6 से कटने की संख्या, तो 6 से कौन सी संख्या कटेगी, वे संख्या जिसको 2 और 3 से विभाजित हो। 2 से हमने नियम बता दिया, 3 से भी हमने नियम बता दिया कि वो कौन सी संख्या जो 2 और 3 से। अब नेक्स्ट कौन सी संख्या जो 8 से कटेगी, तो इसमें दी गई अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या को 8 से कटना होगा। कौन सी अंतिम 3 संख्या का 8 से कटना होगा। अब इसमें देते हैं अंतिम 3 संख्या क्या है, तो 360 है। देखिए 360 को 8 से डिवाइड किया जाता है कि नहीं, तो जैसे कहते हैं 8 चौका 32, 4 से 8 5 40, यानी कि ये अंतिम को जो 3 संख्या वो 8 से डिवाइड होना चाहिए। चलते हैं अगले और जबरदस्त रूल की तरफ। 9 से कौन सी कटेगी, जिनके अंकों का योग 9 से कटे वे संख्या। अब हम भी अंकों का योग देखते हैं। 9 सॉरी 6 7 6 13 3 13 3 16 2 19, तो वो 9 से कटना चाहिए। तो एक बार फिर छोड़ते हैं, 3 2 5 7 5 12 6 18, तो 18 9 से कट जाएगा। तो आइए चलते हैं अगले और अगले डिजिबल की तरफ। कौन संख्या जो अगला डिजिबल है, तो 10 से कौन सी संख्या कटेगी, तो यदि यह 0 से समाप्त होता है तो वह 10 से विभाज्य है। जैसे 10 लास्ट में तुम आपको 10 से डिवाइड, जैसे 80 70 50 40 30, तो ऐसे क्वेश्चंस वो 10 से डिजिबल है। अब आइए बात करते हैं 11 से डिजिबल की। तो 11 से कौन सी संख्या डिजिबल है, तो इसमें जो है यदि विषम संख्या पर इसके अंकों का योग और सम संख्या के अंकों का योग 0 या 11 हो तो वो हो जाता है। कैसे, अभी हम इसमें दिखाते हैं आपको कैसे। अभी आपको हम दिखाते हैं, संख्या इतना इतना दिया है कि 11 से, तो 8, देखिए पहले देखते हैं कौन कौन सी संख्या है। 8, 8 के बाद 7, 7 के बाद 3 और 4। देखते हैं इसमें कैसे कैसे सम संख्या और विषम संख्या को लिया गया है। तो यानी 8 को लिया गया है,
यानी 7 को लिया गया है, 3 को लिया गया है, यानी एक संख्या छोड़ छोड़ करके 4 को लिया गया है। फिर दूसरे वाले में क्या लेगा, 1 लेगा, फिर 2 लेगा, फिर बचा 8, यानी कि दूसरे वाले में, यानी इसमें से उसको घटाएंगे। अगर 11 आ गया, 0 आ गया और 11 के गुणज आ गए तो वो संख्या 11 से डिवाइड है। 12 की बात करते हैं, तो आइए कौन सी संख्या है। तो 12 से डिवाइड होने के लिए हमने अभी आपको बताया कि 4 और 3 से डिवाइड होना चाहिए। 3 के लिए हमने रूल बताया है कि 3 से आप देखेंगे 4 से कौन सी संख्या कटेगी, अंतिम के 2 अंक कटने चाहिए। और 3 से हमने कटने का नियम है कि इनको जोड़ने पर इनके अंकों का योग 3 से डिविजिबल हो। तो हमने सारी चीज़ों को बताया है, समझाया। और 14 से कौन सी संख्या कटेगी, जो 2 और 7 से डिविजिबल हो। 15 से कौन सी संख्या कटेगी, जो 3 और 5 से डिविजिबल हो। 16 से कटेगी कि अंतिम 4 अंकों की बड़ी संख्या 16 से कटेगी, कटनी चाहिए। 24 से कौन सी संख्या कटेंगी, जो 3 और 8 से कटे। 40 से कौन सी संख्या कटेंगी, जो 5 और 8 से कटे। 80 से क्या कटेगी, जो 16 और 5 से कटे। तो इस तरह से ये कटने का जो नियम है हमने पूरा समझा दिया है। और कैसा लगा वीडियो, कमेंट ज़रूर करें। यदि चैनल पर नया तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।